दोस्तों पिरामिड्स इतने अजीब स्ट्रक्चर्स हैं कि साइंटिस्ट इनके ऊपर एक सेंचुरी से भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि पिरामिड के अंदर ऐसे ऐसे नए नए रास्ते ढूंढने को मिले हैं, ऐसी नई मिस्ट्रीज देखने को मिली हैं जो कि एक अजीब ही किस्म की हमारे लिए क्वेश्चंस खड़े कर देते हैं जिनका हम आंसर नहीं कर पाते। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में कोई मज़ेदार फैक्ट्स। दोस्तों एक फेमस साइट है पिरामिड्स की जहाँ पर बहुत सारे पिरामिड्स हैं, उसका नाम है गीज़ा पिरामिड कॉम्प्लेक्स। अब ये जो साइट है ये एक सेंचुरी से भी ज़्यादा साइंटिस्ट के अंडर ऑब्जर्वेशन है कि साइंटिस्ट इनके ऊपर स्टडी करते हैं और नए नए रास्ते ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब सोचने की बात असल में मज़ेदार ये है कि जब पिरामिड्स बने थे तो कोई भी मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं होता था, तो इतने एक्यूरेट रास्ते कैसे बनाए गए जो कि आज की टेक्नोलॉजी से भी हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। मज़े की बात है कि जितने भी पिरामिड्स हैं वो 2500 से 2400 BC के दरमियान ही बनाए गए, यानी कि इतना पुराना ज़माना था कि जो जहां आप नॉन हिस्ट्री जानते हैं ये उससे भी पुराना ज़माना था। मतलब नॉन हिस्ट्री में आप जानते हैं कि कैसी कंस्ट्रक्शन टेक्निक इस्तेमाल होती थी, लेकिन ये उससे भी पुराना ज़माना था। और मज़े की बात है कि उस ज़माने में ऐसे सैकड़ों मीटर लंबा एक स्ट्रक्चर बनाना किसी भी इम्पॉसिबल चीज़ से कम ना था, लेकिन फिर भी ये कैसे बनाया गया। अब एक्चुअली पिरामिड्स बने कैसे थे, इसका आंसर मैं अपनी एक पुरानी वीडियो में दे चुका हूँ, मिस्ट्री ऑफ पिरामिड्स वाली में, जिसके अंदर मैंने डिटेल से बताया था कि क्या क्या पॉसिबल रीजन हो सकती हैं इनको बनाने की, क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं। तो उनको उस वीडियो को जाकर चेकआउट करिएगा अगर आपको जानना है कि पिरामिड्स कंस्ट्रक्ट कैसे हुए थे। अब फैक्ट नंबर 2 की तरफ चलें तो अगर आप इजिप्ट जाते हैं तो इजिप्ट में जाके आपको पता चलेगा कि बहुत सारे पिरामिड्स हैं। लेकिन आज अगर आप इजिप्ट जाए बगैर मैं आपसे पूछूं कि इजिप्ट में कितने पिरामिड होंगे तो आप मैक्सिमम 50 का नाम लेंगे, क्योंकि पिरामिड्स बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि 50 से भी बहुत ज़्यादा नंबर है इजिप्ट के अंदर पिरामिड्स का, जो कि है 130। लेकिन यहाँ रुकें, इफेक्ट यहाँ ख़त्म नहीं होता। हम ये सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा पिरामिड जो है वो एंशंट इजिप्ट में पाए जाते थे, एंशंट इजिप्शियंस ने पिरामिड्स को सबसे ज़्यादा बनाया था, लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है। आप अगर किसी से भी पूछ रहे हैं कि पिरामिड्स कहाँ होते हैं या कहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं तो इजिप्ट का नाम वो बंदा ज़रूर लेगा, लेकिन दुनिया के सबसे ज़्यादा पिरामिड्स इजिप्ट में नहीं पाए जाते, ये पाए जाते हैं स्वीडन में। स्वीडन में ऑलमोस्ट 220 पिरामिड्स पाए जाते हैं, जो कि इजिप्शियन पिरामिड से भी बहुत ज़्यादा बड़े पिरामिड्स हैं, तो ऑलमोस्ट डबल से हरा देता है ये इजिप्ट को। तो अगली दफ़ा अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा पिरामिड्स किस कंट्री में पाए जाते हैं तो आपको स्वीडन का नाम आना चाहिए। अब फैक्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि अगर आप देखें कि पिरामिड का एक ब्लॉक कितने वेट का है तो आपको पता चलेगा कि इसका वेट एक एलिफेंट के वेट से ज़्यादा है। और मैं एलिफेंट सिंपल एलिफेंट नहीं कह रहा, मैं वाइल्ड एलिफेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनका वेट कई टन होता है, लिटरली टन होता है, इतने बड़े बड़े एलिफेंट्स, और एक ब्लॉक का सिर्फ ये वेट है। अब सोचें कि जहाँ पर जिस ज़माने में कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन इन ब्लॉक्स को उठा के टॉप पे कैसे पहुँचाया गया पिरामिड्स के। अब आपको मैं एक वज़न का एक बस एग्जांपल देना चाहता था जो मैंने आपको दे दी। अगर हम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के बारे में बात करें तो उसके अंदर 2.3 मिलियन ऐसे छोटे छोटे स्टोन ब्लॉक्स हैं। 2.3 मिलियन का मतलब है ये 23 लाख छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, और उनमें से हर ब्लॉक का वेट इतना ही है। मतलब कि आपको 23 लाख हाथी उठाने हैं अगर आपको एक पिरामिड बनाना है तो। अब पिरामिड जो है वो सिर्फ एक सॉलिड बड़ी बड़ी मूर्ति समझें बिल्डिंग्स नहीं है जो कि वो बाहर से लेकर अंदर तक बिल्कुल एक सब्सटेंस की बनी हुई है। ये एक्चुअली एक पूरा टनल के तौर पर काम करते हैं। इसके अंदर साइंटिस्ट ने आज तक जितनी रिसर्च हो पाई है उसके मुताबिक कि इन पिरामिड्स के अंदर बहुत से पैसेंजर टनल्स भी देखे गए हैं, बहुत से टॉम्ब्स देखे गए हैं, और बहुत से और रूम्स भी देखे गए हैं पिरामिड्स के अंदर। मतलब कि पिरामिड्स साइंस का ख्याल ये है कि इसलिए बनाए गए थे, एक इनकी रीज़न ये थी कि अगर कभी मुल्क पे हमला होता है तो वो इन पिरामिड्स के अंदर छुप के गुजारा कर सकें, क्योंकि बाहर से कहीं भी नहीं लगता कि ये अंदर इस तरह की चीज़ें रखता है। अब यहाँ पर एक कॉमन बिलीव पाया जाता है कि जो पिरामिड्स हैं उनको किसी स्लेव्स, मतलब कि स्लेव से मुराद है जो नौकर होते थे किंग के, उन्होंने बनाया, जो कि बात बिल्कुल ही गलत है। जैसे आज आप बिल्डर्स देखते हैं जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, उस वक्त जब पिरामिड बनाए गए थे तो वो भी एक प्रोफेशनल बिल्डर्स की टीम ने बनाए थे। यानी कि ऐसे नहीं कि कोई भी उठा लो नौकर और उसको मारो और उसे पिरामिड बनवा लो, ऐसे नहीं था। ये एक गलत बिलीफ है, एक मिथ है जो कि आज हमने आपके सामने बस्ट कर दी। दोस्तों एक एंशिएंट अरब प्रोवर्ब थी जिसका मतलब ये था, पहले मैं आपको इंग्लिश में समझ देता हूँ कि मैन फियर्स टाइम
टाइम फियर्स द पिरामिड्स, यानी कि जो आदमी है वो वक्त से डरता है और जो वक्त है वो पिरामिड से डरता है। मतलब कि आप सोच सकते हैं कि पिरामिड को यहाँ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मैजिकल दिखाया गया इस एंशिएंट अरब प्रोवर्ब में, और ये बिल्कुल ही सही है। क्योंकि अगर हम पिरामिड्स को देखें तो ये हज़ारों सालों के बावजूद बिल्कुल अपनी शेप के अंदर है। इसकी एक वजह इसके अंदर यूज़ होने वाला सीमेंट यानी मोटर है। अब ये जो मोटर है ये एक सुपर स्ट्रॉन्ग मोटर है जिसमें आज तक हम पता नहीं लगा सकते कि भाई इसके अंदर यूज़ क्या हुआ था पिरामिड्स को बनाने के लिए। लेकिन साइंटिस्ट इतना ज़रूर कहते हैं कि इसके अंदर तकरीबन 5 लाख टन्स ऑफ मोटर यूज़ किया गया था, यानी ब्लॉक्स को हटा लो, मोटर लाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए